सर्वकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज, तेजोनिधि सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा एवं हम सभी पर माँ की ममता का सिंचन करने वाले प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुमावली जी के पावन चरणों में त्रिवार वंदन। परम पूज्य गुरुमावली जी के आशीर्वाद तथा आदरणीय श्री नितिन भाव के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर आज के इस ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग की शुरुआत हम करेंगे। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम गुरु को वंदन करके उनसे आशीष प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर ले तथा पूर्ण श्रद्धा से श्री स्वामी समर्थ महाराज तथा परम पूज्य गुरुमावली जी को स्मरण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमावली की जय। भारत माता की जय। बाल संस्कार वर्ग के छात्रों की आचार संहिता। बाल संस्कार वर्ग में नियमित रूप से आने वाले बच्चे अन्य बच्चों से अलग दिखते हैं। लोग हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं। इसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना? हाँ, जरूर है। बाल संस्कार वर्ग में आने वाले बच्चे यहाँ पे सिखाई गई हुई आचार संहिता का पालन करते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस विश्व में जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने भी आचार संहिता का पालन किया और इसीलिए वह महान कहलाए। आचार संहिता में सर्वप्रथम बात, रात को जल्दी सोए तथा सुबह जल्दी जागे। हर दिन माता पिता का सिर झुका के चरण स्पर्श करें। सुबह उठने के बाद 5 से 7 तुलसी के पत्ते चबाकर खाएं और उसके बाद 1 गिलास पानी पिए। माता पिता, बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। अपने से आयु, ज्ञान एवं अधिकार से बड़े व्यक्ति के आसन पर कभी ना बैठे। नूडल्स, पास्ता जैसे फास्ट फूड एवं कोल्ड ड्रिंक का सेवन कभी ना करें। घर में बना शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। टीवी एवं मोबाइल का अतिरिक्त उपयोग ना करें। इन साधनों का उपयोग केवल संस्कार और ज्ञान वृद्धि करने वाले प्रोग्राम देखने हेतु ही करें। इस आचार संहिता का पालन करने वाले बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे ही बनेंगे। तो बच्चों, आप इस आचार संहिता का पालन करेंगे ना? सुविचार। आज का सुविचार है, जो मैदान में हारता है वो आगे चल के जीत भी सकता है, लेकिन जिसने मन से हार स्वीकार की हो वो व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता।
इसीलिए बच्चों कभी भी मन से हार नहीं माने। योगासन। आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में जानेंगे। जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है उसके लिए अन्य आसन करना आसान बन जाता है। 12 फरवरी ये दिन जागतिक सूर्य नमस्कार दिन के तौर पे मनाया जाता है। शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनाए रखने के लिए सूर्य नमस्कार अत्यंत उपयुक्त है। जो हर रोज सूर्य नमस्कार करता है वो तंदुरुस्त रहता है। तो सब तैयार है ना यह आसन सीखने के लिए? चलिए सर्वप्रथम मैट पर खड़े हो जाइए, सीधा खड़े रहे और सूर्य को प्रणाम करें। अब हमारी एक दीदी आपको सूर्य नमस्कार करके बताएंगी। पहले तो आपको इसे अच्छी तरह से देखकर समझना है, बाद में दीदी के साथ आपको भी ये आसन करना है, ये सूर्य नमस्कार करना सीखना है। तो चलिए देखते हैं कि दीदी सूर्य नमस्कार कैसे कर रही है। ठीक है, अब आप भी दीदी के साथ सूर्य नमस्कार कीजिए। आरोग्य शास्त्र। गर्मी के कारण मूत्रदाह हो तो क्या करें? बच्चों, जब गर्मी बढ़ती है तो बार बार पेशाब आना, पेशाब गाढ़े पीले रंग की होना, पेशाब करते समय जलन होना अर्थात मूत्रदाह, ये समस्या
उत्पन्न हो जाती है। गर्मी की वजह से बहुत पसीना आता है और उसके कारण अपने शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण से मूत्र में क्षारों की मात्रा बढ़ती है और मूत्र विसर्जन करते समय जलन होती है। यह समस्या से बचने हेतु कुछ घरेलू उपाय हम जरूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो घरेलू नुस्खे। गर्मी में भरपूर पानी पिए। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। रोजाना 1 चम्मच गुलकंद जरूर खाएं। धनिया को पानी में रात भर भिगो के रखें। सुबह वह पानी छान ले। उस पानी में मिश्री घोलकर वह पानी पिए। बिना बर्फ डाले गन्ने का जूस पिए। नींबू का शरबत या आंवले का शरबत पीने से मूत्रदाह की समस्या से बचाव संभव है। तो मूत्रदाह से बचने के लिए आप बच्चे ये घरेलू उपाय जरूर करें। कोरोना महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, ये बात हम सभी जानते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं वो उपयुक्त बातें। प्रथम बात, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। अपनी आंखें, नाक तथा मुंह को बिना हाथ धोए स्पर्श ना करें। खांसते या छींकते समय रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए टिश्यू को याद से डस्टबिन में डालें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा दिए निर्देशों का अवश्य पालन करें। याद रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कानून जागरूकता। बच्चों, इस सप्ताह हम बच्चों के लिए आवश्यक यातायात के नियम अर्थात ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानेंगे। पहला नियम, पैदल चलते समय हमेशा सड़क के बाईं ओर से चलें। हमेशा फुटपाथ का इस्तेमाल करें। सिग्नल तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई सूचनाओं का अवश्य पालन करें। सड़क के किनारे लगाए हुए मार्गदर्शक सूचनाओं वाले बोर्ड का उपयोग अवश्य करें। पर बच्चों, आपको ये मार्गदर्शक सूचना वाले बोर्ड पढ़ना आता तो है ना? भविष्य में मैं कौन बनूंगा या बनूंगी, इस सवाल का जवाब इस सप्ताह हम फिर से खोजेंगे। हम पुलिस उपनिरीक्षक इस पद के बारे में आज जानेंगे। बच्चों, आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं, अर्थात आपके स्कूल के प्रमुख जो पूरे स्कूल का व्यवस्थापन देखते हैं। साथ ही आपको पढ़ाने वाले आपके शिक्षक लोग होते हैं। बेल बजाने के लिए, अन्य काम करने के लिए पियोन अंकल भी होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। हम अक्सर त्योहार या किसी विशेष अवसर पर सड़कों पे जमी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खाकी वर्दी में तैनात पुलिस कर्मियों को देखते हैं। उनमें से हर एक की पोस्ट और जिम्मेदारी अलग अलग होती है। उनमें कांस्टेबल, पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक ऐसे अनेक पद होते हैं। आज हम पुलिस उप निरीक्षक इस पद के बारे में जानेंगे। राज्य शासन इस पद की नियुक्ति करता है, जिसमें राज्य सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह पद ग्रुप बी प्रवर्ग में आता है। स्टेट के पुलिस फोर्स के किसी भी कार्यालय में इस ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है। अपने तहसील में कानून एवं सुव्यवस्था को बनाए रखना यह इनकी जिम्मेदारी होती है। सभी पुलिसकर्मी रात दिन काम करते हैं और इसलिए
हम अपने घर पर सुरक्षित है। आज लॉकडाउन में एक और हम अपने घर पे बैठे हैं, तो दूसरी ओर पुलिसकर्मी धूप छाव की परवाह ना करते हुए सड़कों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बच्चों, जब भी कोई पुलिस अंकल आपको आपके घर के सामने से गुजरते हुए दिखे तो उन्हें जय हिंद बोलकर सैल्यूट करना मत भूलिएगा। बोध कथा। चलिए बच्चों, अब समय हो चला है एक दिलचस्प कहानी सुनने का। आपके चेहरे पे छाई ये खुशी हम महसूस कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से राज्य की राजा की। इस राजा को उसके पड़ोस वाले शक्तिशाली राष्ट्र के राजा ने युद्ध के लिए ललकारा था। तो बेचारा राजा चिंता में पड़ गया, क्योंकि ना तो उसके पास पर्याप्त सैन्य बल था, ना अन्य संसाधन। जब उसने अपने सेनापति से इस विषय पर सलाह मांगी तो सेनापति ने तुरंत कहा, महाराज, कोई मतलब नहीं है युद्ध करने का, क्योंकि हमारे पास उतना सैन्य बल ही नहीं है जिसके बल पे हम उस शक्तिशाली राज्य से जीत सके। और उसने लड़ने से साफ इनकार कर दिया। राजा बहुत निराश हो गया, लेकिन राजा का मन नहीं मान रहा था। तो वो नगर के बाहर एक संत महात्मा रहते थे, उनके पास चला गया। उनको प्रणाम करके राजा बोला, हे साधु महाराज, मेरा राज्य संकट में है और मेरा सेनापति इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा बिना लड़े हार लेना मुझे रास नहीं आ रहा। कृपया आप ही कुछ समाधान निकालें। तो वो महात्मा तुरंत बोले, हे राजन, सबसे पहले तो आप उस सेनापति को कारागृह में डाल दीजिए। वो आपके किसी काम का नहीं। जिसने मन में ही हार मान ली हो, वो अपने सेना को क्या जीत दिलवाएगा। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, आप कहे तो मैं जरूर उसको बंदी बना लूंगा, किंतु फिर मेरा सेना का नेतृत्व कौन करेगा। महात्मा बोले, मैं करूंगा। अब राजा सोच में पड़ गया कि ना तो ये शस्त्र चलाना जानते हैं, ना तो इन्होंने कभी घुड़सवारी की होगी, ना ही युद्ध लड़ा होगा। ये कैसे सेना का नेतृत्व कर सकते हैं। किंतु राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उस महात्मा को अपना सेनापति नियुक्त किया। जब सेना युद्ध पर निकली, तब रास्ते के किनारे एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पे एक मंदिर लगा। महात्मा सैन्य को बोले, आप सब कुछ देर यहीं रुकिए, मैं थोड़ी ही देर में मंदिर में जाकर भगवान से पूछ के आता हूं कि इस युद्ध में हम जीतेंगे या नहीं। तब सेना का एक व्यक्ति बोला, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है, आप कैसे उसके साथ बात कर सकते हैं। तब महात्मा बोले, मैंने अपने पूरे जीवन में देवी शक्तियों की उपासना की है, मुझे उनके संकट समझ में आते हैं। मैं अभी जाके भगवान से पूछ के आता हूँ कि हम जीतेंगे या नहीं। फिर वो महात्मा मंदिर में गए और कुछ समय पश्चात लौट कर वापस आए। सेना उनकी राह देख रही थी। सेना ने पूछा कि क्या कहा भगवान ने। तो वो बोले, भगवान ने कहा कि अगर रात को मंदिर से रोशनी निकले तो समझ जाना कि जीत तुम्हारी ही होगी। अब पूरी सेना सांस रोके हुए रात होने का इंतजार करने लगी, और जैसे ही अंधेरा हुआ, मंदिर से रोशनी दिखने लगी। सेना बड़ी आनंदित हुई और मानो जैसे विजय का घोष करने लगी। पूरी आत्मविश्वास के साथ वो युद्ध के लिए आगे चल बढ़ी। युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध पूरे 2 हफ्तों तक चला और उस युद्ध में महात्मा के नेतृत्व में वो छोटे से राज्य की सेना ने विजय प्राप्त की। विजयी होकर लौटते हुए जब फिर रास्ते में वही मंदिर दिखा तो सैनिक महात्मा जी से बोले,
कि आप मंदिर में जाके भगवान का आभार व्यक्त करें। तो महात्मा बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेना ने आश्चर्य व्यक्त किया कि भगवान के आशीर्वाद से हमने युद्ध में विजय प्राप्त की है और अब ये महात्मा भगवान का आभार तक व्यक्त नहीं कर रहे। तो महात्मा ने कहा, उस मंदिर में वो दिया मैंने खुद जलाया था, बस दिन की रोशनी में वो आपको दिखाई नहीं दिया। जैसे ही रात हुई तो मंदिर से दिए की रोशनी दिखने लगी। तब आप लोगों को मन में ऐसे लगा, विजय का विश्वास जागा। आपने मन में ही इस विजय को सुनिश्चित किया और उसी आत्मविश्वास से इस युद्ध को जीता। जो हम सोचते हैं वैसे ही होता है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। बच्चों, आज के सिचुएशन में हमारे चारों ओर निगेटिविटी फैली हुई है। अपने मन की सकारात्मकता से हम अपने आजू बाजू का वातावरण फिर से अच्छा कर सकते हैं। अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाकर हम इस संकट से जरूर बाहर निकलेंगे। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जो मन से जीत जाता है उसे हराना असंभव है। कृषि शास्त्र के अंतर्गत आज हम किसान द्वारा खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के बारे में जानेंगे। हल यह औजार जमीन की जुताई के काम आता है। इसकी सहायता से बीज बोने के पहले जमीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। हल लकड़ी या लोहे से बना होता है। बैल या ट्रैक्टर की सहायता से इसे इस्तेमाल किया जाता है। कुल्हाड़ी, यह औजार खेतों में जमा अनावश्यक झाड़ियों को काटने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। कुल्हाड़ी का सिर लोहे से बना होता है जिसमें तेज धार होती है, तो उसका हत्था लकड़ी से बना होता है। हंसिया या कोयता, यह हाथ से पकड़कर फसल एवं घास आदि के काटने के लिए काम आने वाला औजार है। ये लोहे से बना होता है। इस औजार की अंदरूनी किनार तेज धार वाली होती है जिसकी सहायता से घास या फसल को आसानी से काट सकते हैं। गुलेल, यह एक मानव चलित उपकरण है जिसका उपयोग खेतों में अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षी तथा जानवरों को भगाने हेतु किया जाता है। इस उपकरण को गोफ की तरह बुना जाता है। पत्थर को इसके दो रस्सियों के बीच विशिष्ट तरीके से रखा जाता है। गुलेल हाथ में लेकर उसे तेजी से सिर के चारों ओर जमीन के समांतर घुमाया जाता है और आवश्यक दिशा में पत्थर को छोड़ा जाता है। लेकिन इसे चलाने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। बुवाई यंत्र, इस यंत्र का उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है। इसका नीचे वाला हिस्सा लोहे से बना होता है जिसमें छेद होता है। उसमें से बीज छोड़े जाते हैं जो जमीन में अंकुरित होते हैं। पर्यावरण उपक्रम। आज हम पर्यावरण उपक्रम अंतर्गत सीड बैंक का निर्माण कैसे करते हैं यह सीखने वाले हैं। सीड यानी कि बीज, बैंक तो सबको पता ही है, जहाँ पर हमारे माता पिता पैसे जमा कर रखते हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जहाँ पर संभाल कर रखी जाती है उसे बैंक कहा जाता है। पैसों से महत्वपूर्ण है बीज, जिससे पेड़ का निर्माण, नए धान का निर्माण होता है। बच्चों, अपने घर
अलग अलग फल लाए जाते हैं। उनके बीज हमें संभाल कर रखने हैं। धूप में इन बीजों को सुखा कर रखें। अगले सप्ताह हम इनके द्वारा सीड बॉल निर्मित का तरीका सीखने वाले हैं। इन सीड बॉल द्वारा नए पेड़ पौधे जमीन में लगाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा कष्ट किए बिना पेड़ लगाने का काम हम कर सकते हैं। इसी तरीके की एक सीड बैंक महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के कुंभारणे गांव की बीज माता नाम से प्रसिद्ध श्रीमती राहीबाई पोपरे इन्होंने तैयार की है। इसी कार्य के लिए महिला दिन के उपलक्ष्य में उनको राष्ट्रपति भवन में गौरवित किया गया। उनको नारी शक्ति ऐसा सम्मान मिला है। उन्होंने आज तक 116 देशी बीजों का जतन किया है। राहीबाई पोपरे इनका ज़्यादा शिक्षण नहीं हुआ है, फिर भी सीड बैंक जानकारी हेतु कृषि विद्यालय विद्यापीठों में उनको आमंत्रित किया जाता है। एक छोटे से देहात में बैठकर ज़्यादा शिक्षण भी प्राप्त न कर सकने वाली व्यक्ति आज देश का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करती है। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें इस बीज माता का अभिमान है। अभी आपको घर में लाए जा रहे फलों के बीज संभाल कर रखने हैं, ताकि अगले सप्ताह हम उनसे सीड बैंक कैसे बनाते हैं इसका तरीका सीख सकें। सप्ताह के त्यौहार। 26 अप्रैल अक्षय तृतीया। क्षय शब्द का अर्थ है कम होना या व्यर्थ जाना। अक्षय यानी चिरकाल टिकने वाला, अर्थात हमारे पास की वस्तुएं हमेशा टिके, इस उद्देश्य से हम यह त्यौहार मनाते हैं। अक्षय तृतीया यह त्यौहार मनाते हुए पूजा के साथ जलदान का संदेश इससे दिया जाता है। कड़ी धूप की वजह से पेड़ पौधे प्राणी पक्षी इन्हें पानी की सख्त जरूरत होती है। हम अक्षय तृतीया त्यौहार के निमित्त से जलदान का संकल्प करें। अपने घर में माँ ने जिस मटके का पूजन किया है उसको पूजा के पश्चात पौधे के गमले अथवा पेड़ के पास पानी भर के रखें। इससे पेड़ पौधों की जड़ों को धीरे धीरे पानी मिलता रहेगा। अथवा उस मटके में पानी भरकर छत पर, गैलरी में या अपने आंगन में रखें। उससे पक्षी जल का लाभ ले सकते हैं। अर्थात इस दिन से हमें पेड़ पक्षी प्राणियों के लिए प्याऊ की निर्मित करनी है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिन के तौर पर मनाते हैं। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है। 17वें शतक के मध्य में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति से नए पर्व की शुरुआत हुई, लेकिन इसके साथ अनेक नई समस्याओं ने जन्म लिया। इसमें प्रमुख समस्या थी मजदूर वर्ग की। उनसे 12 से 15 घंटे तक काम कराया जाता था। इसके विरोध में मजदूरों ने बड़ा संघर्ष किया। बहुत संघर्ष के बाद मजदूरों को न्याय मिला। इस संघर्ष एवं जीत के स्मरण में 1891 में 1 मई यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दिन के तौर पर मनाया गया। दुनिया के कुल 80 देशों में
यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिन के तौर पे मनाया जाता है। भारत में इसे सन 1923 में मनाया था। 1 मई दिन की और एक विशेषता है। 1 मई 1960 इस दिन महाराष्ट्र और गुजरात इन 2 राज्यों की निर्मित हुई। इसीलिए 1 मई यह दिन महाराष्ट्र दिन और गुजरात दिन के तौर पर मनाया जाता है। नित्य सेवा। अब हम नित्य सेवा करेंगे। सभी बच्चे अपनी जगह पे शांति से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सर्वप्रथम हम श्री स्वामी समर्थ मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। गायत्री मंत्र। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। 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 गणपति स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम्
गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्येयः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिश्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं श्रीगणेशस्तोत्रसम्पूर्णम् प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषि स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम सकलविद्यासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीस्कन्द उवाच योगेश्वरो महासेन कार्तिकेयाग्निनन्दन स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसन्नव गाङ्गेयास्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वज तारकारी उमापुत्र क्रौचारार्थी षडानन शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुरु सनत्कुमार भगवान् भोगमोक्षफलप्रद शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वाङ्गप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युष्य श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञावाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। इति श्रीस्कन्धपुराणे कार्तिकेयमाहात्म्ये प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रसम्पूर्णम्। संकल्प। इस हफ्ते का संकल्प, मैं बाल संस्कार आचार संहिता का पालन करूंगा। मैं पर्यावरण उपक्रम में हिस्सा लूंगा और मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। अब हमारा हर बार का प्रश्न, होमवर्क यानी गृहपाठ किस किसने किया है। हमारा होमवर्क था भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों का नाम पता कर लिखे। भारत का अभिमान बने असामान्य व्यक्तियों की जानकारी आपने हासिल की होगी। जानकारी प्राप्त की है ना सबने। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई। यह पुरस्कार आज तक 48 लोगों को दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार से पहले सीवी रमन इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, मदर तेरेसा, विनोबा भावे, JRD टाटा, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर ऐसे अनेक विज्ञान, कला, क्रीड़ा, राजकारण, समाजकारण क्षेत्रों में थोर व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। गृहपाठ। अब इस हफ्ते का गृहपाठ। इस हफ्ते के गृहपाठ में आपको एक खोज करनी है। GMRT जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। यह महाकाय टेलीस्कोप है जो खगोल शास्त्र में निरीक्षण हेतु इस्तेमाल करते हैं। यह महाकाय टेलीस्कोप कहाँ है, इसका इस्तेमाल कब हुआ और किसने इसको खोज निकाला है, यह जानकारी आपको आपके माता पिता की मदद लेकर संकलित करनी है और अगले गुरुवार यह जानकारी मुझे आपसे जानकर बहुत खुशी होगी। प्रश्न मंजूषा। आज के ई बाल संस्कार वर्ग में आपने क्या क्या सीखा और उसमें से आपको क्या क्या समझा, आपने इससे क्या सीख ली, यह जानने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसीलिए इस वीडियो के लिंक के नीचे प्रश्न मंजूषा इस लिंक पर क्लिक करके पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के सही जवाब देने वाला विद्यार्थी इस सप्ताह का आदर्श बाल संस्कार विद्यार्थी होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने माता पिता की मदद ना लें। सिर्फ लिंक ओपन करने हेतु माता पिता मदद करें। धन्यवाद। आज के बाल संस्कार वर्ग की सांगता हम राष्ट्रगीत से करेंगे। इस बाल संस्कार में सहभागी सभी को विनती है अपनी जगह पर खड़े रहें। भारत माता की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। चलो बाल मित्रों, मिलते हैं अगले गुरुवार इसी लिंक पर सुबह 9 बजे।